दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना दिव्यांग पेंशन में दिव्यांग लोगों को सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि आपके भी जानने वाले में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विकलांग पेंशन अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आप सक्षम हैं तो उनका आवेदन आप इस वीडियो को देख करके भी कर सकते हैं। और यदि आप उनका आवेदन स्वयं से करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख करके उनका विकलांग योजना पेंशन के तहत स्वयं से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विकलांग पेंशन योजना की वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से आप वृद्धावस्था और निराश्रित यानी कि विधवा महिला पेंशन का आवेदन भी कर सकते हैं। इन दोनों पेंशन योजनाओं का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी हैं। उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अलग-अलग कैटेगरी की पेंशन योजनाओं का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये आप सीख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कई प्रकार की कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि योजना के विषय के बारे में और आवेदन का प्रारूप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरी दी गई हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन, आवेदक लॉगिन और पात्रता। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पात्रता के बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन दोनों के लिए पात्रताएं अलग-अलग हैं। दोनों के लिए अलग-अलग कैटेगरी भी दी गई हुई हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेने हैं। यहाँ पर आप आयु से संबंधित देख सकते हैं कि आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए यदि वो कुष्ठावस्था पेंशन में आवेदन करता है, या कुष्ठ अवस्था से रोगी है तो उसकी न्यूनतम आयु 1 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 1 वर्ष वो पूरी कर चुका हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं आय संबंधी विवरण है जो दोस्तों, आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत होना चाहिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये तक ही मान्य है और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये तक ही मान्य है। इससे अधिक के आय प्रमाण पत्र इस योजना के तहत आप नहीं लगा सकते हैं, उससे आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सेम इसी तरह का आय प्रमाण पत्र आपको कुष्ठा पेंशन में भी लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांगता का जो प्रतिशत है, कम से कम 40% दिव्यांग होना चाहिए। कुष्ठावस्था पेंशन में कम से कम जो 1% है वो होना चाहिए और अधिकतम 100% कुष्ठावस्था होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो उसको विकलांग पेंशन योजना के तहत कोई भी लाभ नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सरकार द्वारा मासिक अनुदान धनराशि है, आवेदक को 500 रुपये प्रति मासिक दी जाएगी, जिसे बढ़ा करके सरकार द्वारा 1,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि आवेदक को हर तीसरे महीने 3,000 रुपये प्रति मासिक 1,000 रुपये की दर से साल में 12,000 रुपये 4 किस्तों में दिए जाएंगे सरकार द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं दोस्तों, उसमें आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आवेदक का विकलांग प्रमाण पत्र लगेगा और आवेदक का आय प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आवेदक ग्राम सभा से संबंधित है तो आवेदक द्वारा ग्राम प्रधान द्वारा लिखित प्रस्ताव देना होगा, और यदि शहरी क्षेत्र से है तो यहाँ पर पैन की कॉपी लगेगी। पात्रता के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन आवेदन के बारे में बता दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको 3 स्टेप में ऑनलाइन आवेदन करना होता है। पहले स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरे स्टेप में यदि उस रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हुई है सुधार करके फॉर्म को लॉक करेंगे, और तीसरा स्टेप आधार वेरिफिकेशन करके विभाग के पास में आपको फॉरवर्ड कर देना है।
तो पहला स्टेप मैं आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप करके बताए दे रहा हूँ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि बीच का कोई भी स्टेप आप भूल ना जाएँ। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करे वाला बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदक की सारी जानकारी दे देनी है, जिसका विकलांग पेंशन योजना के तहत आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर उसकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी, किस डिस्ट्रिक्ट में वो आवेदक रहता है, और निवास का क्षेत्र आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि नगरीय क्षेत्र में रहता है तो नगरीय सेलेक्ट कर लेना है, यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो ग्रामीण सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको उसकी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में उसका जो ब्लॉक लगता है वो ब्लॉक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर देनी है। उस ग्राम पंचायत के किस गांव में वो आवेदक रहता है वो गांव का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद में यहाँ पर आपको आवेदक का नाम डाल देना है। जैसा नाम आवेदक के आधार कार्ड पर लिखा है सेम नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको आवेदक का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है अदर कैटेगरी से है तो आपको जो कैटेगरी यहाँ पर है वो डाल देनी है आवेदक की। उसके बाद में यहाँ पर आवेदक की जन्म तिथि डाल देनी है, इस वाले कैलेंडर से सेलेक्ट करके जो जन्म तिथि आवेदक के आधार कार्ड पर लिखी है। यहाँ पर आवेदक के पिता या पति का नाम डाल देना है जो आवेदक के आधार कार्ड पर लिखा होगा। उसके बाद में यहाँ से आपको आवेदक की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल है ओबीसी है माइनॉरिटी है एससी एसटी किस कैटेगरी से आता है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको इन दोनों कॉलम में आवेदक का मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों, आवेदक का मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आवेदक भविष्य में आगे चल के चालू रखे, क्योंकि आगे चल के जो भविष्य में आपको आवश्यकता पड़ेगी स्टेटस चेक करने की तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में ये मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस पर ओटीपी जाता है तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदक का फुल एड्रेस डाल देना है जो उसके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको आवेदक की बैंक का नाम डाल देना है। इसके बाद में यहाँ से ब्रांच का नाम डाल देना है। ब्रांच का नाम जैसे ही आप डालते हैं यहाँ पर उस ब्रांच का आईएफएससी कोड ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा। यहाँ पर उसका बैंक खाता नंबर डाल देना है, सेम बैंक खाता नंबर आपको यहाँ पर फिर से डाल देना है। खाता नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको आवेदक का आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या डाल देनी है। फिर यहाँ पर आपको आवेदक के आय प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र संख्या डाल देनी है जो कि तहसील से जारी होकर के आता है। दोस्तों, आय प्रमाण पत्र के नियम मैंने पात्रता में बता ही दिया है, आपको उसी अनुसार आवेदक का आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। उससे अधिक का आय प्रमाण पत्र इस योजना के तहत लाभान्वित नहीं कर सकता है। आय प्रमाण पत्र डिटेल डालने के बाद में यहाँ पर आपको दिव्यांगता का विवरण भरना होगा। दिव्यांगता विवरण में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार की दिव्यांगता है वो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट पर मिल जाएगी, वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में कितने प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर सर डाल देनी है। फिर जो दिव्यांग प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। किस डेट में जारी हुआ वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके डाल देने हैं। फिर यूडीआईडी कार्ड यदि बना है तो आपको हाँ करके यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड नंबर डाल देना है, अन्यथा अगर नहीं बना है तो नहीं पर सिलेक्ट कर लेना है। यूडीआईडी कार्ड दोस्तों कैसे बना सकते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप उस वीडियो को देख करके सारा प्रोसेस आप स्वयं से भी कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको आवेदक की फ़ोटो अपलोड कर देनी है। आवेदक की फ़ोटो 20 केबी में जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फ़ोटो दोस्तों यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की ही अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आवेदक की आय से संबंधित जो प्रमाण पत्र है जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यदि बना हुआ है यहाँ पर आपको उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। पीडीएफ में दोस्तों अपलोड होना है और 200 केबी से अधिक का पीडीएफ नहीं होना चाहिए।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ग्राम सभा का प्रस्ताव अपलोड कर देना है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो। फिर यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि विकलांग प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। इन सबका साइज़ आपको 200 KB में PDF फॉर्मेट में रख लेना है। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको घोषणा का एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा। सारी डिटेल्स यदि आपकी सही हैं और आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है और ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा और SMS के माध्यम से भी आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कहीं डायरी पर लिख कर रख लेना है, भविष्य में कभी भी वो काम आ सकता है। दोस्तों पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप कंप्लीट करना है। उसके लिए दोस्तों आपको दिव्यांग पेंशन के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको आवेदक लॉगिन का एक बटन दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके आपको दूसरे पेज पर आ जाना है। यहाँ से आपको दिव्यांग पेंशन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आवेदक की रजिस्ट्रेशन ID डाल देनी है और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आपको सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर एक कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके सामने आवेदक का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। वहाँ पर आपको 3 स्टेप में से एक स्टेप कंप्लीट दिखेगा, दूसरा स्टेप आपको फाइनल लॉक कर लेना है। उस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स वेरीफाई करके सबसे नीचे आपको फाइनल सबमिट कर देना है और लॉक कर देना है। जैसे ही आप लॉक करते हैं उसके बाद में आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको तीसरा स्टेप यानी कि आधार वेरिफिकेशन करना है। तीसरे स्टेप पर आपको क्लिक करके आधार वेरिफिकेशन करना है। वहाँ पर आपको आवेदक का आधार नंबर डाल देना है और आवेदक की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ये डालने के बाद में आपको चेक बॉक्स पर टिक लगा करके सबमिट कर देना है। जो डिटेल्स आपने भरी हैं और आधार नंबर जो डाला है उससे डिटेल्स मैच होकर के सर्वर पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और उसके बाद में आपका आधार वेरिफिकेशन यानी कि तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन होकर के वापस आ जाना है। वहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदक का डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। वो सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई कर लेने हैं और कॉर्नर पर आपको प्रिंट का एक आइकन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको आवेदन फॉर्म प्रिंट कर लेना है। उसकी एक कॉपी आवेदक को दे देनी है, दूसरी कॉपी आवेदक को बता देना है कि संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगा के जैसे कि UDID कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारा लगा करके नज़दीकी तहसील कार्यालय उनको जाना है। वहाँ पर सेक्रेटरी से वेरीफाई करा करके उनके गांव के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे वेरीफाई करा करके तहसील कार्यालय पर जो जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी का कार्यालय होता है उनके वहाँ पर संबंधित आवेदन फॉर्म सबमिट कर देना है और उसकी रिसीविंग ले लेनी है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में जो विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है दोस्तों, वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो आवेदक ने खाता दिया था उसी खाते पर सरकार द्वारा पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। दोस्तों पेंशन लेने के लिए आपके खाते में DBT चालू होना अनिवार्य है। यदि DBT आपके खाते में चालू नहीं है या कैसे चेक कर सकते हैं DBT चालू है या नहीं है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जा कर के अपने खाते पर आप DBT चेक कर सकते हैं। यदि DBT चालू नहीं है तो उसी वीडियो के माध्यम से आप अपने खाते में DBT चालू भी कर सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।